अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। तो पिछले दिनों एलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल की खुलकर आलोचना की थी और इसके बाद ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद की खबरें सामने आ गई थी। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में एक निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ व्यय को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा क्योंकि ये पूरे सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान दोनों के बीच अच्छे संबंध बने और मस्क ने ट्रंप प्रशासन में एक वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर काम भी किया। मस्क ने ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए $25 करोड़ का योगदान दिया था और ट्रंप की जीत के पीछे एलॉन मस्क की एक बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। इससे पहले टेस्ला के मालिक मस्क ने कहा था कि वो राष्ट्रपति द्वारा बिग ब्यूटीफुल बिल कहे जाने से निराश है और उन्होंने सीबीएस के लिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये बिल न केवल भारी खर्च वाला है बल्कि ये उनके सरकारी दक्षता विभाग के प्रयासों को कमजोर करता है, ये संघीय घाटे को बढ़ाता है। मंगलवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दोनों हो सकता है। हालांकि मस्क के इस बयान पर अभी तक व्हाइट हाउस के अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये बिल टैक्स में कटौती और सख्त आव्रजन नीति को बढ़ावा देने की बात करता है। इस बिल को मंगलवार को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पारित किया और सीनेट में इस पर बहस चल रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग गठित की जिसकी जिम्मेदारी मस्क को सौंपी गई और यह विभाग सरकारी खर्चों में कटौती के लिए काम कर रहा है। फिलहाल मस्क ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो मई महीने में व्हाइट हाउस और डॉज से पूरी तरह अलग हो जाएंगे और अब स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी अपनी कंपनियों पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। हालांकि बाद में ट्रंप ने मस्क की आलोचना पर जवाब देते हुए कहा कि वो इस बिल पर दोबारा बातचीत करेंगे और इसमें कुछ हिस्सों से वो खुद भी खुश नहीं है। मस्क को अमेरिकी सरकार में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नामित किया गया था जिसके तहत वो हर साल 130 दिनों तक सरकार के काम में अपनी सलाह देते। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से मई के अंत में ये सीमा पूरी हो रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने समाचार आउटलेट सेमाफोर को बताया कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मस्क की ऑफ बोर्डिंग बुधवार रात से शुरू होगी और मस्क ने बाहर निकलना पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े सुंदर यानी कि बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना के साथ की जिससे मल्टी ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक और रक्षा खर्च बढ़ाने का वादा शामिल है। मस्क ने तब कहा था कि वो इस बिल से बहुत निराश हैं और इस विधेयक में कर कटौती और आव्रजन प्रवर्तन में वृद्धि का मिश्रण शामिल है। सीबीएस से बात करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया था कि बहुत बड़ा व्यय विधेयक बताया है जो संघीय घाटे को बढ़ाता है और उसके सरकारी दक्षता विभाग जिसे डॉज के नाम से जाना जाता है उसके काम को कमजोर करता है। तो पहले ट्रंप के बिल की जमकर आलोचना और फिर जाते वक्त उन्हें शुक्रिया कहना। साफ है एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच सब कुछ पहले की तरह नहीं रह गया है। राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीत गए, जो उन्हें मदद चाहिए थी एलॉन मस्क से वो मदद उन्हें मिल गई, आर्थिक मदद मिली और अब वो आगे बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि एलॉन मस्क ने भी कदम उठाया कि वो सरकार से अपने कदम पीछे करते हुए अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें। अब देखना है कि एलॉन मस्क और ट्रंप की ये जो जोड़ी टूटी है इससे कितने लोग खुश होते हैं और इसका असर कितना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।